ख़राब लगता है। अच्छा राणा साहब ये बताइए, इलेक्शन होने जा रहा है, जिस तरह से मुतालबात सामने आ रहे हैं, जो 3-4 दिन से चीज़ें चल रही हैं, ये फौरी इलेक्शन होगा, फौरी इलेक्शन, उस वजह से क्या अब तक लाए अमल क्या? और मरियम नवाज ने बड़ा बोल के बाद ऐलान कर दिया कि हमने इलेक्शन में जाना है। देखें, अब तक इत्तेहादी हुकूमत का तमाम जमातों का ये फैसला है कि ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम अपने इत्तेहादियों को सरप्राइज़ नहीं देंगे। जो भी फैसला होगा बैठ के बामी मुशावरत के साथ जो है वो होगा। अब मामला ये है कि इस वक्त जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है, उसमें जो IMF का किरदार है, ये IMF का किरदार हमने नहीं क्रिएट किया, ये IMF के साथ मुआहदा हमने नहीं किया। लेकिन अगर IMF के साथ मुआहदा जो है वो कंटिन्यू नहीं होता तो मुल्क की इकॉनमी जो है उसको रिवाइव करना जो है वो फिर कोई जो है वो अजूबा हो सकता है, कोई मौजज़ा हो सकता है। इसी तरह से तेल की कीमतों को IMF के मौक़िफ़ के मुताबिक बढ़ा के अगर जो है वो आप इस मुल्क में गरीब आदमी के मुंह से नवाला छीनेंगे, उससे रोटी छीनेंगे, तो ये भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को जो है वो गवारा नहीं है। मैंने किसी का हवाला नहीं दिया, मैंने तो जो मशरक़ का, जो हमारे मशरक़ी मुआशरे का जो एक हमारी ख़वातीन का, हमारी बहनों का जो है वो इम्तियाज़ है पूरी दुनिया के मुआशरों के हवाले से, मैंने तो उसका जिक्र किया है। बीबी के हवाले से भी आप उसको कंडेनेबल नहीं समझते हैं कि वो? राणा साहब ये बताइए, राणा साहब एक सवाल है, राणा साहब ये फरमाइएगा कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये हदायत हैं कि फौरी इलेक्शन में अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन इत्तेहादी जो हैं वो आपकी मजबूरी बन गई है जिसकी वजह से आप फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे? दूसरी बात, राणा साहब आपके हवाले से सोशल मीडिया पे कल से जो बातें शुरू हुई हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी मरियम बीबी के हवाले से वही बात की थी, आज ये बातें हो रही हैं, इसमें बताएं क्या सबके लिए गलत नहीं है ये? देखिए, मामला ये है कि मेरे हवाले से जो बात, वो मुझे पता है उस FIR का जो सलमान तासीर साहब ने कहीं से वो उसको ऑडिट करके जो है वो उस वक्त जब उनके साथ मेरा वो मामला चल रहा था तो उन्होंने वो जो है उसकी कॉपी जो है वो तकसीम की थी। लेकिन उस FIR को देख लें कि वो FIR मेरे ख़िलाफ़ है और उस FIR में मुद्दई कौन है, उस खाने में देखें एक खुफिया अदारे का एजेंट है। तो वो एक फैब्रिकेशन थी और वो जब फिर फैब्रिकेशन सामने आई तो बात आगे नहीं चली, इसलिए हमने उसके ऊपर जो है वो दोबारा जो है वो बात नहीं की और वो बिल्कुल लगब और बेबुनियाद बात है। जहाँ तक आपने सुन लें जहाँ तक आपने बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन हालात में वो ये चाहते हैं कि महंगाई का तूफ़ान जो है वो लोगों के ऊपर ना तोड़ा जाए, गरीब आदमी के मुंह से नवाला जो है वो ना छीना जाए। वो ये चाहते हैं कि हम जो है वो परफॉर्म करें, लेकिन हमें परफॉर्म जो है वो करने दिया जाए। रही बात इत्तेहादियों की, तो जो इत्तेहादियों के साथ लंदन से वापस आके जो मुशावरत हुई है, वो सारी मुशावरत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हुक्म से हुई है। और अगर मैं ये कह दूं कि उस मुशावरत के अमल में मियाँ साहब भी शामिल थे और उस वक्त वीडियो लिंक पे हमारे साथ थे, इसलिए जो भी फैसले हो रहे हैं और जो भी गुफ्तगू हो रही है वो हमारे पार्टी लीडर की मंशा के मुताबिक और उनकी इजाज़त से हो रही है। राणा साहब ये बताइएगा, आपने कहा था कि जो मुश्किल मुआशी फैसले हैं वो करने के लिए और हुकूमत अगर अपनी मुद्दत पूरी करती है उसके करने के लिए तमाम इदारों को बैठना पड़ेगा। क्या तमाम इदारे अगर नहीं बैठते तो क्या फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इदारे, ये बात आपकी तय हो गई है कि इदारे? तो फिर हमारा बड़ा वाज़ेह जवाब है कि ये जो इकॉनमी का भट्ठा बिठाया गया है, ये जो इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया है, ये जो इस यानी जो है ये नाहल और नालायक बदबख्त टोले ने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, ये कोई हमारा किया दरा नहीं है। ना हम इनको लाने वाले हैं, ना इनको बिठाने वाले हैं, ना इनको इस गंद को फैलाने की इजाज़त देने वाले हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे जब उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपने भी मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ वही लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की थी।
इस्लामाबाद से पेशावर की जानिब चले गए। सुनने में आ रहा है कि कुछ टाइम दिया गया आप लोगों को, फिर उनको भी कि इलेक्शन के हवाले से इत्तेहादियों के साथ मशावरत करके और जो न्यूट्रल है उनके साथ मशावरत के बाद आप लोग कुछ आने वाले दिनों में इलेक्शन की डेट अनाउंस करने वाले हैं, कुछ इस तरह की चीज़? जी, इस तरह की कोई बात जो है वो हमारे इल्म में नहीं है। अच्छा राना साहब, यहाँ पर अभी बात करें ना, आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ के हवाले से जो बयान दिए गए उसकी मजम्मत कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम बात करें तो आपसे और अताउल्लाह तारड़ दोनों से सवाल है मेरा कि अब तो आप हुकूमत में हैं, तो इमरान खान की गिरफ्तारी या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं दोनों से आप लोग? ये तो सब आप बताएं। सवाल ये है कि मरीम नवाज़ के बारे में जो कल इमरान खान ने सवाल जो बयान दिया है, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, तो क्या आप इमरान खान के गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं या आप कोई कार्रवाई? देखिए, बात ये है कि कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए और इस तरह की नाजेबा गुफ्तगू से ये इंतशार फैलाना चाहता है। ये चाहता है कि गली मोहल्लों में लड़ाई हो, ये चाहता है कि गली मोहल्लों में खून बहे और इस तरह का इंतशार पैदा हो जाए कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो एक अफरा तफरी का आलम हो। बात यह है कि एक लॉस एंजल्स हाई कोर्ट की जजमेंट भी है। हमें मजबूर मत करें कि आर्टिकल 62, 63 आप पर लगाया जाए क्योंकि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। वो लॉस एंजल्स हाई कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आके बताएं। और क्या जमाइमा खान साहिबा के पास आपकी एक अमानत मौजूद नहीं, और अगर वो मौजूद है तो वो आपकी साबका अहलिया के पास क्यों मौजूद है? और आपने आज तक, आपको क्या पता कि बेटियां क्या होती हैं? ये तो मियां नवाज शरीफ का ज़र्फ और हौसला है कि बेटी के साथ जेल गए, अपनी आंखों के सामने बेटी की दूसरी मर्तबा गिरफ्तारी को देखा और सब्र कर गए। आपको ये दुख नहीं पता बेटियों का, क्योंकि आप उस लॉस एंजल्स हाई कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते। तो क्या आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की किसी अदालत में वो जजमेंट पेश करें और इस्तदा करें कि आप पे आर्टिकल 62, 63 लगाया जाए? तो कानून को अपना रास्ता इख्तियार ज़रूर करना चाहिए। और देखिए, मामला ये है कि एक तो है ना इल्ज़ामात, मामला ये है कि खान साहब के मामले में जो भी बात है, अगर उन्होंने रात अपनी स्पीच में कोई घटिया बात की है तो वो खुद कर रहे हैं वो। और दूसरी बात ये है कि उनके ख़िलाफ़ अगर ये इल्ज़ाम है कि वो अपनी बेटी को अपना नाम नहीं दे सके तो ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात। तो खान साहब के मतलब तो जो मवाद है वो इतना काफ़ी है और इतना घिनौना है कि उसके ऊपर तो आप इस तरह से जो है वो बात करना भी जो है ना वो थोड़ा मायूब लगता है। अच्छा राना साहब, आप FIA के आईनी तौर पर सरबराह हैं और आज जुमरा अदालत में FIA अदालत की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से इदारे यकजहती की थी। क्या आप समझते नहीं हैं कि जो तासुब दिया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जो तासुब इमरान खान दे रहे हैं कि असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, तो इसके बारे में? यार ये बात तो अदरवाइज़ होनी चाहिए। देखें ना, हमारे ख़िलाफ़ जो है वो झूठे मुकदमे बनाए गए, हमारे ख़िलाफ़ जो है वो 2 नंबर प्रोसिक्यूटर जो है वो। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त बात कर रहे हैं सहाफ़ियों से और उसके अलावा अता तारड़ भी उनके साथ मौजूद हैं। अता तारड़ ने इस मौके पर कहा कि हमें मजबूर ना किया जाए कि लॉस एंजल्स की अदालत का फ़ैसला हम पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश करें। प्रोसिक्यूशन में हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया, बल्कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई और इस पूरी नाइंसाफ़ी को जो है वो हेड कर रहे थे शहजाद अकबर। अब ये शहजाद अकबर की पूरी टीम बैठी है, सिर्फ शहजाद अकबर जो है वो अलहदा हुए हैं। अगर किसी को ये लगता है कि पिछले 3-4 सालों में बड़ी अच्छी प्रोसिक्यूशन हुई है, बड़ी अच्छी जो है इन्वेस्टिगेशन हुई है, बड़े सही मुकदमा जो है वो दर्ज हुए हैं, तो भाई फिर शहजाद अकबर जो इस टीम का सरबराह है उसे भी ला के बैठा दें और उनसे जो है ये काम जो है चलवा लें। अगर सो मोटो नोट, मैं एक वकील होने के नाते अदलिया की इज़्ज़त और एहतराम जो है मैं उससे जो है वो गाफिल नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि सो मोटो नोटिस जो है वो एक ऐसा अमल और इख्तियार है, आइनी इख्तियार है अदालत का कि जिससे ज़रिए वो फौरी इंसाफ दे सकती है। लेकिन भाई फिर सो मोटो नोटिस जो है वो इस बात का भी होना चाहिए कि रात 12 बजे जो है वो एक जज, उसे कहा गया कि हनीफ अब्बासी को सज़ा दो, उसने सज़ा देने से इनकार किया, उसे वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया और तीसरे दिन जो है वो उससे चार्ज छुड़वाया गया। उसके बाद दूसरे जज आए और उन जज ने आके उनको उम्र कैद सज़ा दे दी। मेरा जो व्हाट्सएप के ऊपर तबादला हुआ था जज का वो आपके सामने है। मामला ये है कि ये सारा जो एक प्रोसेस जो है वो जुल्म और ज़्यादती का
जो चलता रहा है 4 साल, फिर उसके भी हर नुक्ते के ऊपर जो है वो सो मोटो जो है वो नोटिस होना चाहिए। जो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी, आईजी, सेक्रेटरी जिनका टेन्योर जो है वो 2-2.5 माह से ज़्यादा नहीं बनता, और वो फराह खां जो है वो फराह गुजर जो है उसके आस्थाने के ऊपर जाओ जाके लफाफा पकड़ाओ तो ट्रांसफ़र करवा लो, इन चीज़ों का भी जो है सो मोटो नोटिस होना चाहिए। ये चीज़ें भी जो है वो तसर आवाम में फैलाती रही हैं, ये चीज़ें भी जो अखबारात में छपती रही हैं। हम अब नेक्स्ट डेट पे जो है वो अदालत उज़्मा के सामने पेश होंगे और हम ये बात जो है वो वहाँ पे सबमिट करेंगे कि हमने जो किया है इन 5 या 6 हफ्तों में, आप एक एक ट्रांजैक्शन का, एक एक चीज़ का जो है वो आप जायज़ा लें, और जहाँ कहीं आप समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है, हम उसको कंसीड करने को तैयार हैं, उसको हटाने को तैयार हैं, लेकिन जो 3.5-4 साल होता रहा है उसका भी सो मोटो नोटिस होना मैं चाहिए। इसमें ऐड करूंगा एक सेकंड मैं इसमें ऐड करूंगा। देखिए बात ये है, 7 साल से फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। बतौर वजीर आज़म इमरान खान ने उस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की, कोई नोटिस नहीं लिया गया। मालम जब्बा का केस बंद करवाया गया इमरान खान साहब की तरफ से, कोई नोटिस नहीं लिया गया। हेलीकॉप्टर का केस बंद करवाया गया इमरान खान साहब की तरफ से, कोई नोटिस नहीं लिया गया। परवेज़ इलाही साहब का टीटीओ का केस है, उसको बंद करवाया गया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। जब ये इमरान खान साहब लाहौर आए शहजाद अकबर के साथ और आके अहकामात जारी किए दूसरी गिरफ्तारी पर कि शहबाज शरीफ को ज़मीन पर सुलाओ, इसको गद्दा मत देना, इसको कोई सहूलत मत देना, इसकी कमर ख़राब हो, बख्तरबंद गाड़ी में बिठाओ और झटके मारो, इस तरह के फजूल अहकामात जारी किए गए, कोई नोटिस नहीं लिया गया। ये एक नून लीग की रहनुमा अता तारड़ और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके ये केस बैंकिंग ऑफेंसेस कोर्ट का केस था, आप सब जानते हैं। उस जज ने बैंकर्स को प्री अरेस्ट बेल दी, इमरान खान साहब ने जज का दायरा इख्तियार चैलेंज करवाया और बाकायदा चलान के अंदर और ज़िम्नियों के अंदर तरमीम करके कहा कि इसमें बैंकिंग ऑफेंसेस नहीं लगते। तो प्रोसिक्यूटर तो 4 चेंज हुए थे, हमारा जज चेंज किया गया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। और ये 4.5 साल से जो कड़े इंतकाम का हम सामना कर रहे हैं, उसमें बशीर मेमन साहब भी एक किरदार हैं। जब उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म मुझे बुला के बतौर DGFIA कहते हैं कि ये चंद लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं, मर्जी के प्रोसिक्यूटर लगाए जाएं, इनको सजाएं दिलवानी है, तो बशीर मेमन साहब के बयान का तो कोई नोटिस नहीं लिया गया। और BRT पेशावर चीख के उसकी रिपोर्ट ADB की कह रही है अरबों रुपए की करप्शन हुई है, कोई ना नैब का केस बना और कोई नोटिस नहीं लिया गया। और देखिए तरमीम की गई, ऑर्डिनेंस के जरिए रिटायर्ड जजों को लाने की तरमीम की गई कि अपने मर्जी के जज खान साहब लगवाएं और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को सजा दिलवाएं, कोई नोटिस नहीं लिया गया। राना सनाउल्लाह खान साहब को एक जाली केस में मौत की चक्की में बंद किया गया, हेरोइन डाल के कैद काटी, उसके बाद बेल नहीं होने दी गई, तो मुझे बताएं उस बात का भी नोटिस नहीं लिया गया। तो बात यह है कि ये सारे मामलात हैं जिसके तहत मैं ये समझता हूँ कि इन सारे लोगों ने, जब शेख रशीद आके कहता था कि हफ्ते बाद शहबाज शरीफ गिरफ्तार होंगे, जब फिरदौस आशिक कहती थी कि राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होंगे, क्या नोटिस लिया गया? प्रोसिक्यूटर चेंज किए गए इमरान खान साहब की तरफ से, जज चेंज किए गए, और ये सारे केस हैं फॉरेन फंडिंग, BRT, हेलीकॉप्टर, मालम जब्बा, अद्वियात, आटा, ये सारे केस हैं, इनको बंद किया गया, क्लीन चिट दी गई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। हम तो अदालत के सामने खड़े हैं, आज वजीर आज़म, वजीर आला अदालत के एहतराम में यहाँ आए हैं, हम लीगली अपना केस कंटेस्ट कर रहे हैं, और जो प्रोसिक्यूटर वाला मामला है वो अदालत में हम बताएंगे, मगर हिसाब इमरान नियाज़ी साहब को भी देना चाहिए कि 4 प्रोसिक्यूटर चेंज करते हैं, जज चेंज कर देते हैं, पूरी तफ्तीश का रुख मोड़ देते हैं और कोई नोटिस नहीं लिया जाता। ये बड़े चुपते हुए सवाल हैं, ये इमरान नियाज़ी साहब को इनका जवाब देना होगा। और मैं इस बात को इस तरह से जो है वो आर्टिकुलेट करूँगा कि हम ये सवाल नहीं करते कि नोटिस क्यों नहीं लिए गए, हम आज ये मुतालबा करते हैं अदालत उज़्मा से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि आपने अगर शुरुआत की है, आपने बिस्मिल्लाह की है, ये हमारी भी मालूमात हैं, आप उनके ऊपर भी जो है वो आप सो मोटो नोटिस लें, हमारे केसेस बुला लें, मेरा केस बुलवा लें, मियाँ साहब का केस बुलवा लें, आप वहाँ पे सुन लें,
वहीं पे 100 मोटो नोटिस में हमारे केस सुन लें, अगर हम कसूरवार हैं, हम गुनाहगार हैं, तो आप वहीं पे जो है वो हमें जो है वो सज़ा दे दें। आप हमारे केसेस जो है वो सुन लें। और मैं ये बात भी और रिकॉर्ड, मैंने जेल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, ये ज़्यादती हुई है, इस केस का जो है, इस मामले का जो है वो 100 मोटो नोटिस लिया जाए। और पूरे मीडिया पे इस बात का शोर था, लेकिन उस वक्त तो नहीं लिया गया। तो हम अदालत के इख्तियार की इज़्ज़त भी करते हैं, उसके सामने अपने आप को सबमिट भी करते हैं, लेकिन ये भी मुतालबा करते हैं कि जो नोटिस हमारे ख़िलाफ़ बनते हैं वो भी लें। जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर हमारे खिलाफ कोई केसेस बनते हैं तो बनाए जाएं, कानून अपना रास्ता ले, अगर हमने कोई गलत ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है तो उसका भी जायज़ा लिया जाए। सामने है जज अरशद मलिक वाला मामला, बाकी मामला, तो उसका भी नोटिस नहीं लिया गया। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है। तो ये देखिए, जब कड़ा एहतसाब होगा और उसके ज़रिए वज़ीर आज़म साहब का वो इंतकाम लेंगे और अपने ओहदे को इस्तेमाल करेंगे, तो इन चीज़ों का नोटिस बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, राना साहब ये मुझे बता दीजिएगा कि अभी तक पीटीआई की जानिब से जितने भी जलसे किए गए, इमरान खान साहब ने जो उसमें लॉन्ग मार्च की तारीख देने का कहा था कि मुल्तान में दी जाएगी, रात को भी वो इस तारीख देने से जो है वो मुड़ गए हैं, अपने बयानिए से भी वो पीछे हटते हुए दिखाई दिए हैं। क्या ये वफाकी वज़ीर दाखिला का खौफ था या कोई और वजह? नहीं, कोई खौफ वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल डेट दें और ये वहाँ पे जो है वो लॉन्ग मार्च लेके आएँ, इंशाल्लाह ताला इनका इस्तकबाल करेंगे। कर देंगे।